नमस्कार दोस्तों। भीखाजी कामा 24 सितंबर 1861 में इनका जन्म हुआ और 13 अगस्त 1936 में स्वर्गवास। स्वतंत्रता सेनानी, पहली भारतीय क्रांतिकारी जिन्होंने विदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रीय झंडा फहराया था। भीखाजी रुस्तम कामा अथवा मैडम कामा भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी, जिन्होंने दुनिया के विभिन्न देशों में जाकर भारत के स्वतंत्रता के पक्ष में माहौल बनाने का कार्य किया। मैडम कामा ने जर्मनी के स्टट्सगार्ट शहर में 22 अगस्त 1907 में 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान भारतीय तिरंगा फहराया। उन्होंने इस तिरंगा में भारत के विभिन्न समुदायों इत्यादि की दर्शाया था। उनका तिरंगा आज के तिरंगे जैसा नहीं था। भीखाजी कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को बंबई में एक पारसी परिवार में हुआ था। मैडम कामा के पिता प्रसिद्ध व्यापारी थे। इनके पिता का नाम सोराबजी पटेल था। भीखाजी के 9 भाई बहन थे। उनका विवाह 1885 में एक पारसी समाज सुधारक रुस्तम जी कामा से हुआ था। दोस्तों, देश की आज़ादी के लिए भीखाजी कामा बहुत सारे काम किए हैं। उनमें से भीखाजी कामा ने लंदन, जर्मनी तथा अमेरिका का भ्रमण कर भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में माहौल बनाया था। वे जर्मनी के स्टट्सगार्ट नगर में 22 अगस्त 1907 में हुई 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए विख्यात हुई। उन्होंने अपनी शिक्षा अल्फ्रेडोस नेटिव गर्ल्स संस्थान में प्राप्त की थी और वो शुरू से ही तीव्र बुद्धि वाली और संवेदनशील थी। वे हमेशा ब्रिटिश साम्राज्य विरोध गतिविधियों में लगी रही थी। वर्ष 1896 में मुंबई में प्लेग फैलने के बाद भीखाजी ने इसके मरीजों को सेवा की थी। बाद में वे खुद भी इस बीमारी के चपेट में आ गई थी। इलाज के बाद वे ठीक हो गई थी, लेकिन उन्हें आराम और आगे की इलाज के लिए यूरोप जाने की सलाह दी गई। वर्ष 1906 में उन्होंने लंदन में रहना शुरू किया, जहां उनकी मुलाकात प्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा, हरदयाल और वीर सावरकर से हुई। लंदन में रहते हुए वो दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव भी थी। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहली एशियाई थी। जब वे हॉलैंड में थी, उस दौरान उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर क्रांतिकारी रचनाएं प्रकाशित कराई थी और उनको लोग तक पहुंचाया था। वे जब फ्रांस में थी, तब ब्रिटिश सरकार ने उनको वापस बुलाने की मांग की, पर फ्रांस की सरकार ने उस मांग को खारिज कर दिया। इसके पश्चात ब्रिटिश सरकार ने उनकी भारतीय संपत्ति जब्त कर ली और भीखाजी कामा के भारत आने पर रोक लगा दी। उनके सहयोगी उन्हें भारतीय क्रांति की माता मानते थे, जबकि अंग्रेज उन्हें कुख्यात महिला, खतरनाक क्रांतिकारी, अराजकवादी क्रांतिकारी, ब्रिटिश विरोधी तथा असंगत कहते थे। भीखाजी ने वर्ष 1905 में अपने सहयोगी विनायक दामोदर सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा की मदद से भारत के ध्वज का पहला डिजाइन तैयार किया। भीखाजी द्वारा लहराए गए झंडे में देश के विभिन्न धर्मों की भावनाओं और संस्कृति को समेटने की कोशिश की गई थी। इसमें इस्लाम 22 अगस्त 1907 को जर्मनी में हुई इंटरनेशनल सोसाइटी कॉन्फ्रेंस में भारतीय स्वतंत्रता के ध्वज को बुलंद किया था।
उनके सम्मान में भारत में कई स्थानों और गलियों का नाम उनके नाम पर रखा गया है। 26 जनवरी 1962 में भारतीय डाक ने उनके समर्पण और योगदान के लिए उनके नाम का डाक टिकट जारी किया। भारतीय तटरक्षक सेना में जहाज़ों का नाम भी उनके नाम पर रखा गया था। देश की सेवा और स्वतंत्रता के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने वाली इस महान महिला की मृत्यु 1936 में मुंबई के पारसी जनरल अस्पताल में हुई। उस वक्त उनके मुख से निकलने आखिरी शब्द थे वंदे मातरम। तो दोस्तों, ये थी मैडम कामा की जीवन से जुड़ी कुछ बातें। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत माता, नमस्कार।